सुतपा। मैं आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्न विद सुतपा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पे हम लोग दिन भर में कभी ना कभी मतलब दिन भर एक बार या फिर 2 बार चाहे मिनिमम मैं बोल रही हूँ ये तो बोल ही देते हैं कि चलो आज थोड़ा एसिडिक फील होता है या फिर आज थोड़ा एसिडिटी हो गया है, कुछ हमें इनो वगैरह लेना चाहिए या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहिए या फिर जो भी है हम लोग जो भी हम घरेलू नुस्खा या फिर यूज़ करते हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो दिन भर में कभी ना कभी हम लोग ये बोल ही देते हैं कि मतलब एसिडिटी हो चुका है या फिर हो गया है, ठीक है। और जब हमें थोड़ा सा मतलब जैसे फेस्टिव सीजन घर में रहता है तो खाने का कोई मतलब नोक झोंक नहीं होता है और जो मन चाहे हम लोग खा सकते हैं, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम रहता है तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके मुंह में एक ही बार में यही आ जाता है कि इनो ले लो एंड 10 सेकंड में या फिर कुछ 6 सेकंड 4 सेकंड कुछ ऐसे होता है जो एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देखते हैं कि एकदम से छुटकारा मिल ही जाता है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है। एक्चुअली मैं लाइफ में कभी इनो नहीं की यूज़ नहीं की हूँ तो मैं नहीं जानती हूँ ये बारे में, इसके बारे में। तो ये आप लोगों को पता होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले, ठीक है। तो सॉरी, जोक्स अपार्ट एंड ये इनो के बारे में डिस्कशन नहीं था। आज हम लोग जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे मुंह से लेकर के खाना जब तक पच नहीं जाता है कम्प्लीटली हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है खाना जब पचता है स्टोमक में तो हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिड रिलीज होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टोमक में रिलीज होता है तो हमारा खाना जो है पचता है। लेकिन जब ये एक्सेसिवली रिलीज होता है या फिर कुछ ज़्यादा ही रिलीज होने लगता है तब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, या फिर जब हम खाने वाले टाइम में कुछ नहीं खाते हैं, एम्प्टी स्टोमक रह जाते हैं, तब हमें एसिडिटी का फीलिंग होता है। या फिर अगर हम लोग ऐसे नेग्लेक्ट करते रहें बहुत ज़्यादा दिनों तक तो ये हमें स्टोमक अल्सर तक भी ले जाता है, ठीक है। तो इसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। कंसंट्रेटेड मात्रा में अगर आप लोग उसको देखेंगे मतलब कहीं स्किन में गिर जाता है तो स्किन में इरोजन हो जाता है, तो उस तरह से ये खतरनाक एसिड रहता है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका अच्छी तरह से मतलब इस्तेमाल हमारे स्टोमक में होनी चाहिए। कभी कभी जो थोड़ा बहुत इधर उधर होने से हो जाते हैं, मान लीजिए घर में कोई फंक्शन आ गया, कुछ हमें ड्यूटीज कुछ ज़्यादा करनी पड़ी तो खाना अगर टाइम पे नहीं लिया गया तो वो थोड़ा सा अगर इधर उधर होता है तो हम लोग उसको क्योर करने के लिए कुछ हमारा जो घरेलू नुस्खा रहता है, कुछ बेस मटेरियल्स लेते हैं जिससे कि वो जो है एकदम से ठीक हो जाता है। मतलब कुछ देर बाद हम लोग ऐसे फील करते हैं कि चलो ये जो है पेट थोड़ा सा अभी नॉर्मल लग रहा है, अब हम थोड़ा सा कुछ खा पी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होता है एक्चुअली क्या होता है, मतलब ऐसे एसिडिटी फील हो रहा था, अचानक से जलन हो रहा था, फिर कुछ ले लिए तो फिर जो है ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, फिर जो है हमें फिर से वापस भूख लगने लगी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ ही लेता है कि अभी तो हमें ऐसे जलन हो रहा था, अब आपने ये शरबत दिला दी या फिर कुछ पाउडर दिला दी, उसके बाद ये क्या हो गया, मतलब क्या होता है आखिर में कि ऐसे न्यूट्रलाइज मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हो गया तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहाँ से हो गया, क्या होता है आखिर में। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग जानेंगे। और हम लोग जो है जो खाना रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें कहाँ से बेस मटेरियल मिलता है या फिर बेसिक चीज़ें मिलती हैं एंड कहाँ से हमें एसिडिक चीज़ें मिलती हैं, ये भी हम लोग आज जानेंगे। और जब चींटी हमें काट लेता है तो हमें दर्द क्यों होता है, जलन क्यों होता है, उसको हम लोग कैसे मतलब इरेडिकेट करेंगे तुरंत, उसके बारे में भी हम आज ही के लेसन में जानेंगे। तो बिल्कुल देखिए अंत तक एंड बीच में उठ के मत जाइए, बच्चों वाला सब्जेक्ट है। अभी भी अगर आपको ये याद नहीं है तो अभी मिस मत कीजिए एंड अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एसिड एंड बेस ये जो चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये है चैप्टर 5 हमारे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक का। इसमें जो है हम लोग एसिड एंड बेस के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं फिर जाएंगे सॉल्ट के ऊपर। तो एसिड एंड बेस जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ होता है, पहले वो समझ लेते हैं। एसिड जो है चखने में खट्टा फील कराता है यानी कि सॉर फील कराता है, जबकि बेस जो है चखने में बिटर फील कराता है, ठीक है। और ये जो है बेस थोड़ा सूपी सब्सटेंस होता है, थोड़ा सा ऐसे झाग देने वाला सब्सटेंस होता है। और ये जब हम लोग मतलब कैसे जानेंगे कि कौन सा चीज़ जो है एसिड है एंड कौन सा चीज़ जो है बेस है। हमेशा सब चीज़ हम लोग चख तो नहीं सकते, जैसे कि सॉल्ट हो गया, सोप हो गया, इसको हम चख नहीं सकते, लेकिन ये जो है बेस मटेरियल है हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं यानी कि जो सोल्यूशन, हम एक सब्सटेंस लेते हैं उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें जब हम ये चीज़ें डाल देते हैं यानी कि एसिड या फिर बेस डाल देते हैं
या फिर टच कराते हैं तो इनका जो है कलर चेंज होता है। किसका? जो सब्सटेंसेस हम लोग सोल्यूशन बनाए थे उसका कलर चेंज होता है, या फिर अगर उस सोल्यूशन से कुछ मटेरियल को हम लोग टच कराते हैं, अगर वो मटेरियल का कुछ डेफिनेट कलर चेंज होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो कि हमें इंडिकेट कराते हैं कि ये चीज एक्चुअली में एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो इनको हम जानने के लिए जो चीजें यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स जो है हमें नेचुरली मिलता है, जिसमें हमारा सबसे आसान तरीके से आपको एक इंडिकेटर मिलता है जो है हल्दी। हर घर में पाया जाता है। टर्मरिक जो होता है बहुत ही अच्छा एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। आप थोड़ा सा उसको यूज करके देख सकते हैं। अगर आप हल्दी का एक मतलब कपड़ा में भिगो देते हैं एंड उसमें जो है सोप का सोल्यूशन टच कराते हैं तो उसका जो है कलर चेंज हो जाता है। या फिर हल्दी लगा हुआ कपड़े में अगर आपका सर्फ लग जाता है, सर्फ जो है हम लोग जब वॉशिंग मतलब क्लोथ वॉशिंग के टाइम यूज करते हैं तो उसमें अगर सर्फ का कोई मतलब छीट ऐसे आता है, डायरेक्टली टच होता है, तो फिर वो कलर फिर चेंज होता है और भी धब्बा बहुत ज्यादा दिखने लगता है। तो ये सब जो है कलरेशन दिखाता है, ये इंडिकेटर का काम होता है। ठीक है, जनरली आमतौर पे लाइब्रेरी में हो या फिर स्कूल में बच्चों को दिखाने के लिए हो या फिर साइंस की लैब में हो, कहीं पे भी जो है बहुत अच्छी तरह के मतलब हमें इंडिकेटर मिलता है, तो यही लिटमस पेपर ही अवेलेबल होता है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है इसका काम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो लिटमस पेपर होता है, अगर ये ब्लू कलर का है और हम किसी एसिडिक सब्सटेंसेस से इसको टच कराते हैं या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो ये इसका कलर जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कोई बेसिक सब्सटेंस होता है, ये जो हमें रेड लिटमस मिला था उसको हम बेसिक सब्सटेंसेस या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो इसका कलर जो है फिर से ब्लू बन जाता है। रेड लिटमस को ब्लू बनाता है कौन? बेस। फिर ब्लू लिटमस को रेड बनाता है कौन? एसिड। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एसिड जो है थोड़ा सा डेंजर लगता है ना सुनने में कि एसिड कोई किसी के ऊपर फेंक दिया तो ऐसे हो गया, तो डेंजर लगता है। तो डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। तो आप जनरली याद रख सकते हैं कि जो एसिड होता है वो रेड कलर को सूचाता है। तो रेड कहाँ से हमें मिलता है? ब्लू से रेड कन्वर्ट होता है। तो ब्लू से रेड कन्वर्ट करने वाला जो चीज होता है वो एसिड होता है। और बेस का जो फर्स्ट लेटर है क्या है? बेस का बी होता है। बी फॉर ब्लू भी होता है ना। तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला कौन सा चीज होता है? जो जैसा होगा वो हमेशा चाहेगा कि दूसरे वाला भी मेरे जैसा बन जाए। ठीक है, तो ये बेस का काम होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम बेसिक चीज रहती है, मतलब बेसिक चीजें जो है कभी बदलती नहीं है ना। तो ये जो बेस होता है ना कभी बदलता नहीं है, बेसिक होता है। तो बेस क्या करता है? फिर चीजों को जो है अपने तरह का बना लेता है, तो ब्लू बना लेता है। ठीक है, बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू। तो बी से ये ब्लू बन जाएगा। तो किससे? रेड से ब्लू बनता है। ये बेसिक मटेरियल या फिर बेस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप इस तरह से मतलब याद कर सकते हैं। थोड़ा सा निमोनिक है, यूज कीजिए, यूज करेंगे तो याद रह जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये जो हमें अभी इंडाइजेशन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो इंडाइजेशन हमारे बॉडी में होता है या फिर पेट में होता है, तो ये जब एसिड का ज्यादा सिक्रेशन होता है या फिर हम लोग खाली पेट रह जाते हैं, खाना नहीं लेते टाइम पे, तो ये जो एसिडिक हमें मतलब फील होता है, जलन होना, छाती में जलन होना और खट्टी डकार आना, ये फिर जो पेट में भी जलन होना मतलब एसिडिटी की वजह से वोमिटिंग टेंडेंसीज आना, या फिर जो है खाना मतलब खाने के बाद फिर खट्टी डकार आना, ये सब जो चीजें होती है एसिडिटी का प्रॉब्लम ही होता है। तो ये जो एसिडिटी जो रहती है उसके बाद हम लोग जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग जनरली लेते हैं कि हमारा जो एसिड को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो एसिडिटी हमें जब भी होता है हम कुछ बेस मटेरियल लेते हैं, तो पेट के अंदर जब ये जाता है तो बेसिक एसिड एंड बेस का जब रिएक्शन होता है उसके बाद जो है सॉल्ट एंड वाटर जो है रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि एसिड बेस का जो रिएक्शन हुआ उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर जो है रिलीज हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर जो है रिलीज हो जाता है। अब सॉल्ट जो हुआ वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ना वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो हमारा जो एसिड एंड बेस प्रेजेंस था पेट में उसके ऊपर हो सकता है, या फिर बाहर हम लोग अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें भी हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, फिर एसिड मतलब एसिड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो एसिड्स है हमें किस किस चीज से मिलती है। पेट में तो एक अवेलेबल है ही, फिर बाहर में हम लोग जो खाना लेते हैं उसमें से किससे हमें क्या एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये जो एसिड्स होते हैं ना जनरली हमारे खाने वाले चीजों में काफी ज्यादा मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से एसिडिक एसिड जो है
ज़्यादातर विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, विनेगर कहाँ पे यूज़ होता है? जो भी हमारा जंक फूड जो है प्रिपेयर होता है, स्ट्रीट फूड बनता है, विनेगर के बगैर जो है बन नहीं पाता है। ठीक है, तो ये जो विनेगर है कहीं ना कहीं हमारा जो है बिफोर टाइम हमारा जो हेयर का कलरेशन चेंज होना, वाइटनिंग होना, ये सब जो है, या फिर हेयर फॉल क्रिएट कराना, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें में जो है विनेगर का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। विनेगर में प्रेजेंट जो है एसिड, हमारा एसिटिक एसिड, ये सब उसी का किया कराया है। ठीक है, फिर हमारा जो फॉर्मिक एसिड, ये कहाँ पे होता है? एंड स्टिंग, यानी कि जब हमें चींटी काट लेता है तो जो स्टिंग कर देता है तो हमें बहुत जलन होता है, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे स्टिंग हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे चींटी ने काट लिया है उसी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, हम लोग रब करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है चींटी जो है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है। ठीक है, जब काटता है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, तो हमें वहाँ पे जलन होता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड जो है हमें स्पिनाक में खाने में मिलता है, यानी कि स्पिनाक का जो हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। फिर साइट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है? जितने भी साइट्रस फ्रूट आप देख सकते हैं, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, फिर हमारा मौसमी हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इसमें हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमें अम्ला और दूसरे तरह का साइट्रस फ्रूट में भी हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, जो कि विटामिन सी होता है, जो हमें बॉडी का रेजिस्टेंस देने में हेल्प करता है। फिर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जनरली कॉर्ड में मिलता है, जब हमें मतलब थोड़ा सा लूज मोशन होता है, पेट का जो है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उस टाइम भी हमें लैक्टिक एसिड का टैबलेट्स दिया जाता है। ठीक है, उसका कुछ स्पोर्स दिया जाता है ताकि हमारा डाइजेशन जो है स्पीड होने में हेल्प करे, या फिर उसका जो प्रोसेस है उसको रीगेन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड में ना नेचुरली जो लैक्टिक एसिड का जो स्पोर्स होते हैं वो कॉर्ड में जो है एक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर ये जो टार्टरिक एसिड होता है ये हमें टेमरिन से मिलता है, कि इमली से मिलता है। तो इमली में क्या चीज होता है जो खट्टापन देता है? वो है टेमरिन, मतलब टार्टरिक एसिड। ठीक है, इमली यानी कि टेमरिन होता है और उसमें जो है टार्टरिक एसिड मिलता है। और ये टार्टरिक एसिड जो है हमें ग्रेप्स से भी मिलता है, और जो कच्चे मैंगोज होते हैं, यानी कि जो अभी तक पका नहीं है, अनराइप मैंगोज में, उसमें भी हमें जो है टार्टरिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई एसिड के बारे में। अब थोड़ा सा देखेंगे बेस के बारे में, यानी कि जो बेसिस होता है ना वो जनरली कुछ हाइड्रोक्साइड ही हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइम वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब चूने का पानी जो हम लोग बनाते हैं, वो जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जो हम लोग विंडो क्लींजर यूज करते हैं ना, जैसे कि स्प्रे करके हम लोग पोंछ देते हैं तो एकदम से साफ हो जाता है, वो जो होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो हम लोग सोप यूज करते हैं वो जनरली सोडियम या फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ही होता है। फिर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम लोग यूज करते हैं वो जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये जनरली बेस मटेरियल होते हैं, ये बिटरिंग टेस्ट होते हैं, लेकिन ये क्योंकि केमिकल्स होते हैं तो इनको हम लोग चख नहीं सकते। इनको जानने के लिए आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको रेड से ब्लू कलर दिखा देगा, है ना। फिर आते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं नेचुरली अवेलेबल है, यानी कि टर्मेरिक हो गया, लिटमस हो गया, जो कि लाइचन से बनता है लिटमस पेपर। फिर जो चाइना रोज पेटल्स होता है, या फिर जो चाइना रोज यानी कि जो गुड़हल का जो फूल होता है, उसका जो फूल का जो पेटल्स होता है ना, वो जो फूल का पेटल भी एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। फिर जो एंट बाइट होता है, ठीक है, जो एंट बाइट होता है ना, उसमें जो हम लोग को जलन फील होता है जब चींटी काट लेता है, तो हमें जो जलन होता है उसको हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करके या फिर कैलामाइन सोल्यूशन यूज करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलामाइन सोल्यूशन अगर लेके हम लोग वहाँ पे रब कर दें तो वो तुरंत जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंड हमें जो है पेन से रिलीफ होता है, क्योंकि उसमें जो है जिंक कार्बोनेट होता है जो कि हमें ये पेन से रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ठीक है, फिर ह्यूमन इंडाइजेशन में जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये फैक्ट से भरा हुआ बहुत ही अच्छा एक चैप्टर था, बहुत सारे मतलब जनरल चीज़ें हमें इससे जानने को मिला। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।